नर मेढक का जनन। नर मेढक के टेस्टेड और किडनी आपस में दोनों क्रियात्मक और संरचनात्मक का बनाते संबंध, क्रियात्मक और संरचनात्मक संबंध बनाते। कैसे? दो किडनी होती, ये किडनी बनाती, एक किडनी जा है, एक किडनी जा है। इन अपने अपनी किडनी में क्या होता, ऊपर ऐसी साइड कहते होती एडिनल ग्रंथि, और इनकी किडनी में यहाँ होती बीच में ऐसे होती एडिनल ग्रंथि। ठीक है, इनके में ठीक दो टेस्टेड होती, एक टेस्टेड ये रख लिया और दूसरा टेस्टेड ये रख लिया। ठीक, अब इन टेस्टों के ऊपर दोहरी आवरण होता। क्या होता? दोहरी आवरण। एक आवरण जी वाला कर दिया और दोहरी आवरण से ही ठीक है किडनी के ऊपर क्या होता है क्रियात्मक संबंध बनाते। ये दोहरी आवरण इससे किडनी से टच हो रहा है तो ये कहा दोहरी आवरण ही किडनी के साथ क्या होता है क्रियात्मक संबंध दर्शाता है। ठीक है, इस आज ये दोहरी आवरण बना, इस चीज का हम बोलते हैं मेजोक्रियम। क्या बोलते हैं? मेजोक्रियम। ठीक है, अब जे टेस्ट से पतली पतली नलिका निकली, इन्हें बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। जिनसे क्या होता है शुक्र मतलब स्पर्म आता है। ठीक है, शुक्राणु, इन्हें बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी है। अब शुक्रवाहिनी आकर कहाँ खुलती है? किडनी में। कहाँ खुलती? किडनी में। जी किडनी। अब किडनी के अंदर जी त्रिविमीय आकार की जी ऐसी संरचना होती त्रिकोणीय आकार की। अब यह जो किडनी है तो किडनी में आकर क्या खुल गया? स्पर्म आ गया। ठीक है, कहा शुक्राणु आ गया किडनी में, और उसी किडनी में कहा गया मूत्र आ गया। क्या का मूत्र आ गया। अपन ने क्या बताया कि किडनी और टेस्टेड दोनों आपस में क्रियात्मक संबंध बनाते हैं। क्रियात्मक कैसा? इसी किडनी में मूत्र आ गया, इसी किडनी में का शुक्राणु आ गए, तो क्या होगा क्रियात्मक। और संरचनात्मक ये तुम्हारा दोहरी आवरण है, जो किडनी से क्या हो गया टच हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से एक नलिका निकलती जिसे हम बोलते हैं बेडर नलिका। क्या बोलते हैं इसे? बेडर नलिका। अब बेडर नलिका से यहाँ से तुम्हारे बेडर नलिका के स्पर्म रिलीज आएगा। यहाँ होता शुक्राशय। कहाँ होता है? यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं, यहाँ पे है तुम्हारा शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय पर होती हुई ऐसी जगह क्या आती जिन पर कहाँ खुलती डायरेक्ट अवस्कर। कहाँ खुलती है जी? अवस्कर में खुलती जी। स्पर्म यहीं से रिलीज होगा, मूत्र भी यहीं से रिलीज होगा। ठीक है, काका स्पर्म भी रिलीज होता है यहीं से। मेढक में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जहाँ से तीन चीजें रिलीज होती? अवस्कर द्वार। अवस्कर जिसमें अपन होता है गोदा द्वार, इसमें होता है अवस्कर। अवस्कर देखना स्पर्म यहीं से होगा, मूत्र भी यहीं से निकलेगा, अपचित भोजन मल के रूप में वो भी यहीं से निकलेगा। इनमें तीन चीजें निकल, हाँ तीन चीजें निकल। ठीक है, कौन कौन? मूत्र भी निकलेगा यहीं से, अपने में अलग होता है, मूत्र वाला अलग होता है और अपचित भोजन के अलग होता है। ठीक है, इसमें केवल एक ही होता है अवस्कर, जिससे मूत्र भी निकलेगा और स्पर्म भी निकलेगा और अपचित भोजन भी निकलेगा अवस्कर द्वार से। ठीक है, ये है तुम्हारा मेल का। ठीक, इसे भी दर्शा दें। ये 2017 में लिखा है नीट, ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका पथ बताइए। क्या बताइए? पथ क्रम कैसे बनता है। तो पहले कहा है टेस्टेड से फिर कहा शुक्रवाहिनी, ये निकली शुक्रवाहिनी के बाद कहा तुम्हारा बेडर नलिका, बेडर नलिका के बाद कहा शुक्राशय, शुक्राशय कहाँ खुले? अवस्कर में। ये 2017 में नीट में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये तुम्हारा है मेल रिप्रोडक्शन किस प्रकार रिलीज करते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक।